नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज कल के वीडियो में हम कारक विभक्ति पर बात कर चुके हैं। कारक चिन्हों को बता दिया है, कारक की पहचान बता दी है। पीछे 2 वीडियो हैं कारक के लिए, आप उनको देखिए। आज हम शुरुआत करेंगे सर्वनाम की। है तो कुछ नहीं इसमें, लेकिन कहीं कहीं से पूछ लिया जाता है कभी कि सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम होगा। तो आइए हम देखते हैं आज सर्वनाम को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को दूर दराज बैठे गरीब व्यक्तियों के पास शेयर करें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिल सके हमारे इस क्लास से, जो क्लास चल रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम पर, और आज सर्वनाम पर बात करके हम अपनी क्लास को आज से 2-4 दिन के लिए बंद रखेंगे, 4-5 दिन के लिए, क्योंकि कहीं जाना पड़ रहा है हमें। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली क्लास को चलाते रहेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं। आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। क्लास है आज सर्वनाम। सर्वनाम आज हम बात करने वाले हैं वो है सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम होता क्या है? तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इस नाम के बदले जिस शब्द को, उस व्यक्ति को जिस शब्द से पुकारा जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। बस इतना सा अंतर है। नाम ले लिया, संज्ञा हो गई, और उस नाम के बदले जिस चीज़ से उसे पुकारा गया सर्वनाम हो गया। बस। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। प्रकार में बात करते हैं। प्रकार कितने हैं? तो 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक। दूसरा है, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंध वाचक। ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक। इसी के नीचे हम लिख देते हैं 5वां। 4 के नीचे 5वां। 5वां है क्या? 5वां है, इसके नीचे 5वां लिखेंगे, इसके नीचे 6ठा लिख देंगे। याद रखना, 5वां 6ठा। 5वां है प्रश्नवाचक, और 6ठा है क्या? निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास सर्वनाम हैं, जिसमें पुरुषवाचक के पुनः 3 खंड होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। अब बात कर रहे हैं पुरुषवाचक पर, तो पहला है पुरुषवाचक। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मैंने, हमने। मैं, हम, मैंने या और हमने वाक्य में इन शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो याद रखना ये उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है। और मध्यम पुरुष की बात करते हैं हम, मध्यम पुरुष की, तो यहाँ पे तू का प्रयोग, तो, तुम, तुमने, आपने। तो मध्यम पुरुष में
तू, तुम, तुमने और आपने जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य में, तो ध्यान रखना ये मध्यम पुरुष होगा। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह, यह हो गया, वह हो गया, वे हो गए, ये हो गया, इन हो गया, उन हो गया। ठीक, उन, ये सब क्या है? ये अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, यह, वह, वे, ये, इन, उन जैसे शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो ये अन्य पुरुष में आएंगे। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारे, तुमने, आपने जैसे शब्दों का प्रयोग हो गया तो मध्यम पुरुष हो गया। और मैं, हम, मैंने, हमने आदि शब्दों का जब प्रयोग हुआ तो यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गया। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, जो संकेत मिलता है वो एक निश्चित संकेत मिलता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चित संकेत प्राप्त होता है। ठीक है, अभी उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए, निश्चयवाचक में नोट कर लीजिए, लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग नोट कीजिए। तो जहां पे, ठीक है, पहले समझ लीजिए, जहां पे वस्तुओं का निश्चित, मतलब वस्तु होना निश्चित है, व्यक्ति होना निश्चित है, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये मेरी कलम है, हमने जो संकेत दिया कलम को, और ये है ये मेरी, तो स्वाभाविक है कि मेरे हाथ में या टेबल पर रखी हुई है। तो इस प्रकार जो आते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं। ठीक है, तो निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट कर लेना इसको। जैसे ये मेरी कलम है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा मकान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिस चीज के बारे में संकेत हो रहा है, संकेत कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं संकेत कि ये मेरी कलम है। ठीक है, तो कलम तो मेरे हाथ में निश्चय रूप से है, तभी मैं बोल रहा हूं कि कलम है। किसकी है? वो भी मेरी है। ये आपकी कलम है, यहां भी निश्चय है, आपकी कलम है तभी वहां पे उसे बोला जा रहा है कि आपकी पेन है। तो निश्चयवाचक में ये चीज होता है। वही का उल्टा कर दीजिए, जहां पे निश्चित सामान, जो वस्तु है या व्यक्ति है, उनके बीच अनिश्चितता है, ये है कि नहीं है, तो यहाँ पे होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो हो बोध नहीं होता, और निश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पे किसी निश्चय व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता, इसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे जो शब्द प्रयोग होगा, निश्चयवाचक में जो शब्द प्रयोग होगा इसको लिख लेना। ठीक है, जैसे यह, वह, ए और वे, इन शब्दों का प्रयोग यदि होता है तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ये 4-5 शब्द हैं, इसको नोट करना। ये आपको संकेत बता रहा हूं कि आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों से परिभाषा नहीं पूछी जाती, उन्हें वाक्य दिया जाता है, पहचान जाती है। तो आपको पता या फिर आपको ये चिन्ह याद होने चाहिए, ये वर्ड याद होने चाहिए, जिससे कि पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ यह है, वह है, ए है, वे है, कहाँ पे आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। यहाँ कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, या तो आपको ध्यान रखना होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या का बोध नहीं होता, या तो इसको याद रखिए। या कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है यदि अगर रेयर केसों में, तो वहां पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बात करते हैं संबंधवाचक की। तो संबंध में क्या है कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध रखता है, क्या ताल्लुकात रखता है, किस प्रकार
वो संबंधित है, तो वही संबंध बताता है कि पहला सर्वनाम दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो और सो का प्रयोग होता है संबंधवाचक में, जो और सो का प्रयोग। जैसे इसका कोई नहीं ना, ठीक है, सुन लीजिए, अनिश्चितवाचक का उदाहरण देख लीजिए आप लोग, ये समझ में आ जाएगा। कोई आ गया, आ गया तो क्या करोगे, करोगे। यहाँ पे तो बात की जा रही है, कोई आ गया तो क्या करोगे, मतलब निश्चित आदमी व्यक्ति नहीं है, कोई भी आ सकता है, आ सकता हूँ, आप आ सकते हैं, और कोई आ सकता है, गांव का सदस्य आ सकता है, या फिर कोई रिलेशन आ सकता है। तो वही बोल रहा है कि कोई गया तो क्या करोगे। तो यहाँ आने वाला व्यक्ति निश्चित है, जो आएगा व्यक्ति क्या है, निश्चित काल है, वो कोई भी आ सकता है, नहीं भी आएगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि कोई होते हैं, चोरी करने जाते हैं, तो वहां क्या होता है, एक मन होता है, एक आत्मा होती है। आत्मा करती है कि ये काम ही है, जिसे ये गलत, क्या करता है, हो जाता है, लोग चोरी करते हैं। लेकिन जो आत्मा कहती है कि कोई आया तो क्या करोगे, मन कुछ देखा जाए, तो वही यहाँ अनिश्चितवाचक बनाम है। ठीक है, तो हम बात करते हैं संबंधवाचक की। यहाँ पे जो सो जैसे वाक्य, जो शब्द होता है, उसे हम संबंधवाचक बना देते हैं। जैसे तो सो, जो आया सो आएगा, जो आया है तो जाएगा। ठीक है, तो आया है सो जाएगा, एक वाक्य ये है, दूसरा ए है। अब यहाँ पे संबंध कौन स्थापित कर रहा है, सो। ठीक, तो यहाँ जो है दोनों के बीच संबंध, दोनों सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जो आया है सो जाएगा, यहाँ कहा जा रहा है ये ध्रुव सत्य है, जो आया है सो जाएगा। जो और सो जैसे का प्रयोग हो रहा है, बस सा ध्यान रख। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक की। तो प्रश्नवाचक में आराम से आप लोग पढ़ लेंगे, जैसे क्या, कौन, क्यों, प्रश्नवाचक इतने शब्द, लास्ट शब्द भी लगेगा, आप मिलेगा। ठीक है, और क्या, क्यों, हाँ, आदि का यदि प्रयोग होता है तो वहां पे प्रश्नवाचक नाम होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक होगा। जैसे दूध में क्या गिर गया, तुम कहां जा रहे हो, वो कैसा है, ये सब क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ जो स्वतः खुद के लिए प्रयोग होता है, में निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वतः, खुद, स्वतः या खुद। ठीक है, स्वतः, खुद से शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य खुद कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो पहचान के लिए इतना है, आपको 6 प्रकार के सर्वनाम बताए, 6 प्रकार के सर्वनाम, आपको उदाहरण कुछ नहीं बताया हूँ, एक एक उदाहरण सबका बताया, पहचान दिया हूँ। बहुत बड़ी बात है कि पहचान से आप पहचान सकते हैं। एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपको हिंदी मिलने वाली है, और स्मार्ट में पढ़ाई करनी है, भाषा याद करेंगे, जहाँ पर की जरूरत याद कीजिए, और काम, लेकिन जहाँ तरीके से काम बनता, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके में जो बताया हूँ एकदम शार्ट ट्रिक है, आपको ट्रिक यही जल्दी मिले या भी सकती है, क्योंकि पढ़ाने वाला व्यक्ति जो होगा आप लोगों को बताएगा, कोई खराब नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को याद रखना, आपको बताया हूं, यही शब्द आपको बताएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। एक चार्ट लेना, चार्ट में लिख लेना, बिल्कुल आसान में ये क्या बोलते हैं सर्वनाम आपको हो जाएंगे, और 1 घंटे के अंदर पूरे याद हो जाएंगे मेरे से। अब आप
समझ से आप लोग जानिए। तो दोस्तों मिले तो बाद अगली वीडियो। अब हिंदी को रोक चाह रहे हैं कि रोकेंगे तो जीएस पर करते हैं, वीडियो भी लेके आए हैं। ठीक है, हर चीज जरूरी है। जीएस को मेरिट डालने में बहुत मदद आता है। मेरिट आप लोगों को करनी चाहिए कि मेरे कम कम और यूपीएसआई ये किसी एग्जाम की सामान्य वाली तो 80 होनी ही है, 80। तो रखना, सेहत का ख्याल रखना। नमस्कार।